तो हमने अपने दिन की शुरुआत करने की सोची काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद, और उसके बाद हमें दर्शन करने थे काल भैरव के, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम बोटिंग करेंगे। तो प्लान के हिसाब से हम पहुंच गए गोदुलिया, जहां से हम बढ़े काशी विश्वनाथ की तरफ। सुबह लोगों ने चाय की चुस्कियाँ लेना चालू कर दिया था और अलग अलग तरह के वेंडर यहाँ पर अपनी दुकान लगा चुके थे और भिक्षा मांगने वाले भी अब भिक्षा मांग रहे थे। तो यहाँ पर हमें अभी बनारस का माहौल जो है वो दिखना चालू हो गया था। हमने यहाँ पर लॉकर में अपना मोबाइल जमा किया, उसके बाद हम पहुँच गए काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मोबाइल यहाँ पर लॉकर में ही जमा हो गया था और हम दर्शन करके बाहर निकले। उसके बाद कॉरिडोर हमने सोचा कि विज़िट करेंगे बाद में, क्योंकि हमें और भी जगह कवर करनी थी। तो आप लोग भी अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो कॉरिडोर के प्लान को बाद में रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत समय जाता है। इसके बाद बनारस की फील लेते हुए हम लोग बढ़े मैदागिन की ओर, जहाँ से हमें काल भैरव जाना था। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग जड़ी बूटियाँ, रुद्राक्ष, कस्तूरी वगैरह बेच रहे थे। अब वो असली या नकली आप ही जानिए। तो कुछ इसी तरह मद मस्ती में हम बढ़े अपने आगे के सफ़र की ओर, और हमें रास्ते में दिखे यहाँ पर औघड़ बाबा, जो कि रिक्शे में बैठकर जा रहे थे शायद घाट की ओर ही। तो हम लोग पहुँच गए काल भैरव जी के मंदिर। अब यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि बस एक दिन पहले ही यहाँ पर काल भैरव जन्मोत्सव हुआ था। तो हमने अपनी चप्पल वगैरह यहाँ पर जमा करी, प्रसाद लिया और हम लोग फिर लग गए लाइन में। यहाँ पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन रविवार का दिन था और इतनी भीड़ थी, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। और हमें दर्शन करने में, लाइन में जब हम लोग लगे और पूरे दर्शन करने में 4 घंटे का समय लग गया। लेकिन इन सब जगह की महिमा ऐसी होती है कि कैसे 4 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। रास्ते में हमें कई सारे छोटे छोटे मंदिर मिले, जैसे कि कूपेश्वर महादेव, तो हमने बीच बीच में यहाँ पे भी दर्शन करे। उसके बाद वापस से लग गए हम अपनी लाइन में। दोस्तों रविवार था और काल भैरव जन्मोत्सव भी था, इसलिए लाइन में बहुत से लोग लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करते करते हम लोग वहाँ पर पहुँच गए फाइनली मंदिर के सामने। तो ये है मेन काल भैरव मंदिर, जो कि है काशी के कोतवाल। इनको काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप दर्शन करिए मंदिर के, उसके बाद हम लोग अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। भैया बढ़ते रहो, फोन वाले भैया बढ़ते रहो। फिर मंदिर में दर्शन कर हम लोग बढ़ चले मणिकर्णिका घाट की ओर। हमने वहाँ पर चौक में, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही है, वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी भी किया, जो कि खाने के एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। क्योंकि हमें लग चुकी थी भूख, इसलिए मणिकर्णिका घाट के रास्ते में ही ये गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो हमने वहाँ पर समोसे खाए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े घाट की ओर। तो ये मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। अब इसकी प्रसिद्धता भी इसके अलग कारण की वजह से है। आप शायद लकड़ी देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, और ये अघोरी बाबा यहाँ पर बैठे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि शरीर नश्वर है। हिंदुओं में यह विश्वास है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस घाट पे बोटिंग की भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, तो आप शेयरिंग बोट या प्राइवेट बोट, जो कि पर्सनल बोट है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर घाट पर आपको खाने पीने की व्यवस्था भी है। छोटे मोटे स्नैक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, सिंघाड़े, कचौड़ी, समोसे, पापड़ी चाट वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा छोटे छोटे वेंडर्स के थ्रू। यहाँ पर आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि घाट है, लेकिन हाँ, आप भूखे नहीं रहेंगे। तो हमने कर ली अपनी एक पर्सनल बोट, जिसमें कि हम 2 लोग ही गए, मैं और मेरी वाइफ। और क्यों आप यहाँ पे शेयरिंग बोट में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। हमारे पास थोड़ा समय की कमी थी, इसलिए हमने पर्सनल बोट की। जैसा कि आप देख सकते हैं शेयरिंग बोट है, यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं इसके फुल होने का। तो हमारी बात तय हुई 2000 रुपये में, जिसमें कि हमें सारे घाट के दर्शन कराने वाले थे। नाव थोड़ी बड़ी थी, इसलिए प्राइस थोड़े ज़्यादा थे, और भीड़ होने की वजह से ज़्यादा नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा था। और तो इसलिए आप जाते हैं तो थोड़ा सा नेगोशिएट करिएगा, आपके लिए थोड़े पैसे कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक अलग ही अनुभव है। अगर आप बोट पर बैठ के सारे घाट देखते हैं इस तरफ से, तो आपको एक पूरा पैनोरेमिक व्यू दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ से सारे घाट के अलग अलग व्यूज़ देख सकते हैं, लोगों को स्नान करते हुए। अंतिम संस्कार को कोई व्यू तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन वो भी आपको अनुभव करने को मिलेगा, क्योंकि जीवन की वो एक कटु सच्चाई है। और अगर आप यहाँ पर सर्दियों में जाते हैं, जैसे हम लोग गए थे यहाँ पर नवंबर में,
तो सर्दी क्योंकि स्टार्ट ही हुई थी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है यहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड भी देखने को मिलेंगे, जिसको कि आप यहाँ पर खाना सेव वगैरह आप घाट से ले सकते हैं और उनको सेव खिला सकते हैं, वो आपकी बोट पर भी आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बढ़े आगे की ओर, सारे घाट के दर्शन किए और हमें भी कुछ बर्ड्स यहाँ पर मिली जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, आप एंजॉय करिए इस राइड का हमारे साथ, हम लोग आगे फिर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बनारस में टोटल 84 घाट थे। अभी एक नमो घाट बना है जिसका कि इसी साल 2024 में देव दीपावली के दिन उद्घाटन किया गया है, वो है नमो घाट। तो वो 85वां घाट हो गया है। तो इस तरह से टोटल 85 घाट हो गए हैं अभी वाराणसी में। बहुत से ऐतिहासिक घाट हैं यहाँ पर सब घाटों के अलग अलग नाम दिए हुए हैं जिनके पीछे की कहानियाँ या कथाएँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं धुआं उठता है तो यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और यहाँ पर आप घाट पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम चल रहा है, लोग नहा रहे हैं। ये जो नया आपको दिख रहा है एक काली द्वार है जो कि अभी ये सीधा काशी विश्वनाथ पे जुड़ता है जाके। तो इस तरह अलग अलग घाट का अलग अलग महत्व है, अलग अलग नाम है, अलग अलग कहानियाँ हैं। हम लकी थे क्योंकि हमें माइग्रेटरी बर्ड्स मिल गए। और यहाँ पर जो नाव वाले होते हैं वो उनको आवाज़ लगाते हैं और उसके साथ ही इंजन का जो साउंड है वो कम कर देते हैं, तो वो बर्ड जो है कभी कभी आपके पास भी आ जाती हैं। तो हमने भी बर्ड्स को थोड़ा सा खाना खिलाया। खाना क्या, घाट से आप सेव जो अपनी भुजिया टाइप की होती है उसके छोटे छोटे पैकेट होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो जिसको क्या पानी में फेंकेंगे तो बर्ड्स आपके पास आ जाएंगी। ये है दशाश्वमेध घाट, जहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बनारस की। यहाँ पर शाम को आरती देखने लायक होती है। मैं तो बनारस पहले भी कई बार गया हूँ तो मैंने वहाँ की आरती अटेंड की हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए इस बार सोचा कि हम 80 घाट जाएंगे और वहाँ के शाम की आरती अटेंड करेंगे, जिसका कि अलग वीडियो हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में भी आगे है। अब देखिए ये है हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे ये घाट राजा हरिश्चंद्र के नाम के ऊपर है। हम अपने चैनल पर इस बोटिंग का और सारे घाट का डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्दी लाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिले। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे कितने पास आ गई थी। मैं आपको झूठी आशा नहीं दूंगा कि ये आके नाव पर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हमारे जो नाव के इंजन का साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो ये सब भी मैटर करता है। तो इस बोट से वैसे तो ये लोग पूरा आना जाना करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें 80 घाट पे थोड़ा काम था तो हम 80 घाट पर ही उतर गए। तो 80 घाट की सीढ़ियों पर ही बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स वगैरह, हैंड पेंटिंग वगैरह यहाँ पर लगी हुई थी और छोटे छोटे स्टॉल थे चाय के। यहाँ पर 80 घाट का एक अलग ही कल्चर है। अगर आप यहाँ पर सुबह आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते लोग दिख जाएंगे, कॉलेज के लोग, BHU के लोग बैठे दिख जाएंगे। ये हाथ से बने हुए वुडन सामान और पेंटिंग्स वगैरह बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर लगेंगी। इस घाट पर आपको बनारस का एक अलग चेहरा देखने को मिलता है। ये कहा जाता है बनारस में 80 घाट पे सुबह की आरती और दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने थोड़ा समय बिताया इस घाट पर, उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहीं पर शाम को और सुबह गंगा आरती होती है, जहाँ पर आपको आजकल पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स एंड चिल सुनने को मिलता है। बनारस में आपको वही चीज़ 80 घाट पे लेमन टी एंड चिल मिलेगी। यहाँ पर आप घाट पे थोड़ी भी देर बैठेंगे तो आपको लेमन टी वाले आते जाते मिल जाएंगे, उसका ज़रूर स्वाद लें। फिर होटल में जाकर आराम करने के बाद हम लोग आ गए शाम को समय से गंगा आरती देखने के लिए 80 घाट पर ही। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं, तो आप 80 घाट पे जाने की कोशिश करें। यहाँ पर भीड़ बहुत कम रहती है और आप बहुत अच्छे से आरती देख पाएंगे। जो वहीं दशाश्वमेध घाट पर हो सकता है बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत हो, बहुत भीड़ भी होती है और आप सही से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, दशाश्वमेध घाट की आरती भी वन टाइम एक्सपीरियंस है, एक बार तो ज़रूर देखें। तो चलिए मिलकर आनंद लेते हैं गंगा आरती का और उसके बाद शिव तांडव स्तोत्रम का। प्रसाद का महत्व हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर हमारे प्रवक्ता हमारे सागर को जाती है, किनारे रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार देती हैं, किसानों को जल ग्रहण कराती हैं और करोड़ों लोगों के
कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय भगीरथ जय सकुलसंगी हरनाथ विबुध बंदि जय धनुराधिका। परम गति तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत आनंदित हुए होंगे गंगा माता की आरती के साथ। तो इसके बाद हमने यहाँ पर पैराशूट लैंप भी उड़ाया, उसको रिलीज़ किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए अपने होटल की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बनारस की एक झलक मिली होगी। बनारस के और भी प्लेसेस जो कि यहाँ का फूड ब्लॉग है, कहाँ कहाँ पर आप खा सकते हैं, फेमस नाश्ते खाने की दुकानें और भी बहुत सारे वीडियोस जो है चैनल पे आने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।